और हम सब लोगों का मानना है कि आज के दौर में संत रविदास जी और भी प्रासंगिक है। उनकी जो विचार है वही हमारी पार्टी की और हमारी नेता लालू जी की भी विचारधारा है। और वो क्या विचारधारा है? भेदभाव समाज से हटना चाहिए, ऊंच नीच खत्म होना चाहिए, सबको बराबरी का मौका, मान सम्मान मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उन सबको मुख्य धारा में लाया जाए, यही संत रविदास जी, आदरणीय लालू जी, अंबेडकर जी, कांशीराम जी, फूले जी, कर्पूरी ठाकुर जी, बाबू जगजीवन राम जी, लोहिया जी, इन लोगों की यही विचारधारा है। और हम सब लोग नई पीढ़ियों को संत रविदास जी से सीखने का काम करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि क्या संघर्ष उन्होंने किया और जो बातें उनकी है, कितनी गहराई उनकी बातों में रही, कितने पूजनीय है, इस बात को हम सब लोगों को समझना चाहिए। खास तौर पे नौजवान जो नई पीढ़ी है और पहले की भी जो पीढ़ी है, जो हमारे अभिभावक बुजुर्ग हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है कि आजकल के नौजवानों को ये बताएं, ये सिखाएं और पढ़वाएं, लिखवाएं संत रविदास जी के बारे में। क्योंकि आज का जो दौर है और जो लोग शासन कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। गरीब की सरकार नहीं है, वो अमीरों की सरकार है। चुनाव खत्म हो गया, वही झुग्गी झोपड़ी गांव में बसने वाले लोगों का घर उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। ठेला वाले को, सब्जी बेचने वाले को, मछली बेचने वाले को, जो सड़क पे बेचते हैं, उनको उठा उठा करके भगाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। गरीब को बसाने का काम करना चाहिए तो ये लोग उजाड़ने का काम कर। और जो लोग सत्ता में हैं, बड़े शातिर लोग हैं, जलसाज लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, महाठग लोग हैं। आप लोगों को केवल वोट उनका चाहिए, लेकिन आप लोगों को वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल चंद अमीरों का ही वो लोग काम करने का काम कर रहे हैं। और उनका प्रयास है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान को लिखने का काम किया था, उस संविधान को ये लोग खत्म करें। उसी संविधान के तहत आप सब लोगों को वोट का अधिकार मिला था। अगर संविधान खत्म होगा तो वोट का अधिकार खत्म होगा। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो किनको पूजने वाले लोग हैं, वो कौन लोग हैं, ये आप सब लोगों को पता है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो मांग रही श्री चंद्रराम जी ने सभी रविदास समाज की ओर से जो मांगों को रखा है, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं और हमको लगता है उस मांग को जो है पूरा करने की जरूरत है। चुनाव हुआ, इससे हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना। लोक हारा, तंत्र जीती और जनतंत्र को इन लोगों ने मशीन और धनतंत्र बना करके रख दिया। इस पे हमको कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन आज अपराध इतना बढ़ गया, अगर गरीब बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो एफआईआर नहीं होता है तो झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देता है। और अपराधियों को बचाने का काम ये सरकार करती है, संरक्षण देने का काम करती है। आज पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, काली कागज पे शराबबंदी है, और जेल जाता है केवल वही दलित समाज का लोग सबसे ज्यादा जेल में बंद है। कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, ना किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। एक काम अगर घूस दिए अगर हो रहा हो, बिना दिए अगर हो रहा हो तो बताइए। थाना का वही हाल, ब्लॉक का वही हाल,
पूरी तरीके से इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध जो है बढ़ गया है। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, समाज में गरीबी है, बेरोजगारी है। हम लोगों ने जब 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जब महागठबंधन की सरकार में थे, हम लोगों ने केंद्र सरकार से अपील की कि अनुसूची 9 में उसको शामिल किया जाए, जैसे तमिलनाडु का है आरक्षण, ताकि सुरक्षित हो जाए। लेकिन इन लोगों ने, बेईमान लोगों ने उस पूरे आरक्षण को ही खत्म करने का काम करा दिया, कानून को ही खत्म करा दिया। तो आज जितना बहाली निकल रहा है, तो सोचिए आपके समाज के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। हजारों के तादाद में आपके बाल बच्चा को नौकरी मिलता, लेकिन आज वो आरक्षण को खत्म कर दिया, तो हजारों हमारे नौजवान युवा साथी युवती जो दलित समाज के हैं, पिछड़ा समाज के हैं, आज उसको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, जो पैसा दे रहा है उसको नौकरी मिल रहा है, जो बेकाबिलियत है, जो परिश्रम करता है, उसको नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा। क्या दलित परिवार के लोगों को क्या स्वास्थ्य सेवा मिल रही है? कहीं जाइए, कहीं गांव देहात में जाइए तो पटना भेज देता, जाइए ना फिर ये पटना जाइए, पटना आते आते तक दम तोड़ देता है। कोई इलाज दवा की व्यवस्था नहीं है, कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। बताओ कौन सा पढ़ाई हो रहा है? वो तो हम सरकार में थे 17 महीने, तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिए। 2 लाख के करीब शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने कराने का काम किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? ना पढ़ाई की बात हो रही है, ना दवाई की बात हो रही है, ना कमाई की बात हो रही है, ना सिंचाई की बात हो रही है, ना कार्रवाई हो रही है और ना सुनवाई हो रही है। ऐसे भ्रष्ट बेईमान सरकार को हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। और दुर्भाग्य है कि हम लोगों को ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिले हैं कि वो अचेत अवस्था में है, उनको कोई होश ही नहीं कि बिहार में क्या चल रहा है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री के तौर पर जो बैठे हैं, और भाजपा अपना काम उनके हाथ से कराने का काम कर रहा है, उनको पत्ते नहीं क्या हो रहा है, क्या क्या हरकत कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे होंगे, कोई छुपा नहीं है। लेकिन हम आप सब लोगों से वादा करते हैं कि रविदास समाज की लड़ाई को लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ने का काम करेगा, आपको अधिकार दिलाने का काम करेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सुबह से चल करके आए हैं, दूर वापस जाना है। उसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और एकजुट होइए, एकता में ही शक्ति है, एक होकर के लड़िए। चुनाव आता है, पैसा बांटता है, वोट लेता है, चुनाव के बाद वही लोग घूस लेता है, वही लोग पढ़ने नहीं देता है, वही लोग दवाई नहीं देता है, इलाज नहीं करता है, नौकरी रोजगार नहीं देता है, कारखाना नहीं देता है, बल्कि गरीब को जानने का काम करता है। तो आप सब लोगों को जो है एकजुट रहने की जरूरत है। इसलिए आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और ये सब बात हम लोग कर दी, इसके लिए अलग से विषय है ना, हम लोग सब लोग इसका बात करेंगे। और पहले भी हम लोग लड़े हैं, इसके लिए नहीं लड़े सब लोग। तो आप सब लोग एकजुट रहिए, संगठित रहिए, और आपके लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल जो है मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़ा है। और हम बधाई देते हैं शिवचंद्र राम जी को कि लालू जी ने इनको दलित प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है, राष्ट्रीय जनता दल का। तो बधाई के पात्र है। इसलिए बहुत बहुत आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, रविदास जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।